कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है? a प्लस आई बी फॉर्म में. a एंड b दे आर एनी रियल नंबर और i जो है इट इज अ इमेजिनरी पोर्शन, इमेजिनरी नंबर. ओके, सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है? a प्लस आई बी. उसमें a जो है उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट. सो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मींस वैल्यू ऑफ a. i का जो कोफिशिएंट है b, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट. सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट. सो a को बोलेंगे रियल पार्ट एंड b को क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट. गिव एन एग्जांपल. सपोज आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 प्लस 3i. तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हुआ? 2 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? क्या हुआ? 3. सो i का जो कोफिशिएंट है इट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट एंड विदाउट i वाला जो टर्म्स है इट इज कॉल्ड रियल पार्ट. क्लियर? ओके, नाउ लेट अस टेक एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल. यहां पर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 से डिनोट किया है. z1 लिया है 2 माइनस आई. z2 दिया है आपको -2 प्लस आई. एंड यू वांट टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार. नाउ z1 बार मीन्स z1 का कॉन्जुगेट. नाउ वन थिंग रिमेंबर कि a प्लस b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस b. तो z1 है 2 माइनस i तो उसका कॉन्जुगेट. नाउ z1 के कॉन्जुगेट को कैसे लिखेंगे? z1 बार. सो z1 के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसको बोलेंगे बार. तो z1 बार होगा 2 प्लस i. Okay, so you want to find real part of z1 into z2 upon z1 bar. And another question, दूसरा एक क्वेश्चन है उसमें you want to find imaginary part of 1 upon z1 into z1 bar. Okay, now real part and imaginary part decide करने के लिए आपका जो नंबर है वो a प्लस आई बी फॉर्म में होना चाहिए, मींस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए. तो इसका रियल पार्ट फाइंड करना है तो इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a प्लस आई बी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार. व्हाट इज वैल्यू ऑफ z1? 2 minus i. What is value of z2? -2 plus i. What is value of z1 bar? 2 plus i. Okay. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो ब्रैकेट ओपन करना है तो फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर i के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे. तो 2 के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू -2 -4. 2 इंटू i 2i. -i इंटू -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 2 इंटू i 2i. -i प्लस -i इंटू प्लस i तो माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस i इंटू आई स्क्वायर. क्लियर? फिर से देखो
2 के साथ ब्रैकेट ओपन करना है तो 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर, 2 इंटू आई 2i, सो 2 के साथ ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस आई इंटू माइनस टू, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस 2 इंटू आई का मल्टीप्लीकेशन 2i, फिर माइनस आई इंटू आई, तो माइनस इंटू प्लस मीन्स माइनस आई इंटू आई, आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई। चलो 2i प्लस 2i 4i। Now what is value of i square? I square की वैल्यू हमको पता है, it is -1, तो i square की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस ऑफ -1 means it is +1 upon 2 plus i। चलो -4 plus 1 means -3, -4 plus 1 means 1 minus 4, तो 1 minus 4 क्या आएगा -3, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन माइनस आएगी। चलो -3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस i। ओके, अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है a प्लस आई बी, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। चलो डिनोमिनेटर को अगर निकालना है तो यहां पर आपको एक टेक्निक याद रखनी है कि डिनोमिनेटर को अगर निकाल देना है तो क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो 2 प्लस आई, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 माइनस आई। ओके, सो डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में है वो ये फॉर्म हो जाएगा a प्लस बी, उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी, दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्लियर, न्यूमरेटर में ये दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है, तो चलो मल्टीप्लीकेशन करना है तो पहले -3 के साथ 2 माइनस आई का मल्टीप्लीकेशन, फिर 4i के साथ 2 माइनस आई का मल्टीप्लीकेशन, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -3 इंटू 2 -6, -3 इंटू माइनस आई तो +3i, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4i इंटू 2 8i, फिर 4i इंटू माइनस आई, तो प्लस इंटू माइनस -4i इंटू आई, आई स्क्वायर। क्लियर, सो -6 प्लस 3i प्लस 8i 11i माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -4 इंटू -1 तो +4 हो जाएगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर। क्लियर, ओके, वीडियो पॉज करके लिख देना। ओके, सो ये वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम किसकी, z1 इंटू z2 अपॉन z1 बार की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो -6 प्लस 4 क्या होगा -2 प्लस 11i अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर, तो 4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो माइनस ऑफ -1 मींस +1, -2 प्लस 11i अपॉन 4 प्लस 1 5। ओके, अब अगर मैं 5 से इंडिविजुअली डिवाइड कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा -2/5
प्लस 11/5 i। तो ये i वाला टर्म, ये विदाउट i वाला टर्म, दोनों के बीच समेशन मींस a प्लस ib फॉर्म हो गया। ये किसका ib फॉर्म, a प्लस ib फॉर्म मिला, z1 z2 अपॉन z1 बार को हमने सिंप्लीफाई किया तो हमको मिला -2/5 प्लस 11/5i। इसको a प्लस ib के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -2/5 and b की वैल्यू 11/5। now a means what, it is real part and b means what, it is imaginary part। तो रियल पार्ट क्या हुआ, -2/5 किसका, z1 z2 अपॉन z1 बार का। सो आपको रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार क्या मिला, -2/5। क्लियर ना। सो वीडियो पॉज करके लिख देना। चलो अब सेकंड वाला फाइंड करते हैं। सो वन थिंग रिमेंबर कि जब भी आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है तो आपको a प्लस ib फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मींस एक टर्म विदाउट i वाला एंड दूसरा टर्म i वाला, दोनों के बीच समेशन। ओके, चलो यहां पर फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार। तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1/z1 इंटू z1 बार को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मींस उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। व्हाट इज z1, 2 minus i। व्हाट इज z1 बार, 2 plus i। z1 बार मींस कॉन्जुगेट ऑफ z1। चलो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म हुआ। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस b क्या है i तो i का स्क्वायर i स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, -1 तो माइनस ऑफ -1 मींस +1 तो 1/5। सिंप्लीफिकेशन क्या है 1/5। अच्छा 1/5 है, उसको हम 1/5 प्लस 0 इंटू आई लिख सकते हैं क्योंकि 0 इंटू आई इट इज 0 एंड 1/5 प्लस 0 मींस इट इज 1/5। तो 1/5 को ये फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये हो गया a प्लस bi फॉर्म। ओके, तो a की वैल्यू 1/5 मींस रियल पार्ट की वैल्यू 1/5 एंड b की वैल्यू 0। तो हमको फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू 0। क्लियर।